कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट से। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ऑप्शंस ए सावित्री जिंदल, बी फैन होंगव, सी रोशनी नादर या डी यांग हुआन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्री जिंदल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत की सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। वह जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उनके पास 11.3 अरब डॉलर यानी 89.49 हज़ार करोड़ की संपत्ति बताई गई है। दूसरे नंबर पर चीन की फैन होंगव है और ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट में एशिया की सबसे अमीर महिला को 164वां स्थान मिला है। ये वहीं गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। उनके पास 9,35,000 करोड़ की संपत्ति है। मुकेश अंबानी लिस्ट में 11वें नंबर पर चले गए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? ऑप्शंस ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी केरला या डी झारखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को लेकर बड़ा घोषणा हुआ है। अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर देश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से हुई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ब्रांड पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना है? ऑप्शंस ए मैरीगोल्ड, बी ड्रीम लाइट, सी अनमोल या डी पार्लेजी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पार्लेजी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देश का बिस्कुट कहे जाने वाले पार्लेजी का ना तो स्वाद बदला और ना ही उसके प्रति लोगों की दीवानगी कम हुई। तभी तो पिछले 10 सालों से ये बिस्कुट लोगों की पसंद की लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। कंतार इंडिया एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक पार्लेजी कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG की लिस्ट में सबसे ज़्यादा चुने जाने वाला ब्रांड है और पिछले 10 सालों से ये उपभोक्ता रीच पॉइंट में सबसे आगे है। 65-31 मिलियन पॉइंट। इसके बाद अमूल और ब्रिटानिया प्लस का नंबर आता है। मालूम हो कि पार्लेजी को इस लिस्ट में 6531 मिलियन पॉइंट मिले हैं। लोगों का कहना है कि वक्त बदला लेकिन पार्लेजी में कुछ नहीं बदला। ये आज भी अपने किफ़ायती दाम और स्वाद में लाजवाब है और इसी वजह से यह लोगों की पहली पसंद है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जेरेमा लाल रेनुंगा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमनवेल्थ खेलों के तीसरे दिन एक बार फिर भारत के वेट लिफ्टर्स ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया है। इस बार वेट लिफ्टिंग के 67 किलोग्राम वर्ग में जेरेमी लाल रेनुंगा ने भारत के जेरेमी ने कुल 300 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड अपने नाम किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है? ऑप्शंस ए मनीषा रुपेता, बी सुमन कुमारी, सी ज्योति मोंडाल या डी आयशा मलिक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनीषा रुपेता। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला DSP बनी है। मनीषा रुपेता पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP बनी है। बता दें कि मनीषा रुपेता पाकिस्तान के जक्कुबाबाद जिले में की रहने वाली है। मनीषा रुपेता हाल ही में DSP के पद पर तैनात हुई हैं। जान लें कि मनीषा रुपेता ने साल 2019 में सिंध लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दिया था जिसमें उनकी 16वीं रैंक आई थी और अब वो पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला DSP बन गई हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शंस ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी ओडिशा में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलन में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता है? ऑप्शंस ए अंचिता सूली, बी मीराबाई चानू, सी जेरेमी लाल रेनुंगा या डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीराबाई चानू। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलोग्राम का वजन उठाकर लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ उन्होंने स्नैच राउंड में सबसे ज़्यादा वजन उठाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विश्व रेंजर दिवस 2022 वर्ल्ड रेंजर डे 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई या डी 31 जुलाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 31 जुलाई को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रकृति को बचाने और रखरखाव में पार्क रेंजर्स के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। रेंजर्स कौन है? एक रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पार्कों और अन्य प्राकृतिक जगहों के रखरखाव और रखवाली का जिम्मा सौंपा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस ए नवीन श्रीवास्तव, बी वेंकटेश वर्मा, सी प्रणय वर्मा या डी प्रदीप कुमार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणय वर्मा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इन्होंने विक्रम दोरइस्वामी का स्थान लिया है। अब बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं कुछ और। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पंजाब या डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल राज्य का श्रम विभाग केरल सावरी नाम से एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू कर रहा है जो राज्य में मौजूदा ऑटो टैक्सी नेटवर्क से जुड़ती है। इसका उद्देश्य केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।